नरेश्वरामृत पद श्री वश्यकृत दर्शनम किंचानंत भवांतकृत परमतत् प्रोन्मेषभूतात्मनः कांतासूत्रेषु भावनादिषु मही षट्के च वंशादिके नोत्पत्तिर्विकलेन्द्रियैक करणे बद्धायुषोऽप्यङ्गिनः। दर्शन सम्यक दर्शन की महिमा बता रहा है। एतत् दर्शनम, यह जो दर्शन है यह देव नरेश्वर अमृतपद श्री वश्यकृत देवेंद्रों के पद को, चक्रवर्ती के पद को, मोक्ष के पद को और इन सब पदों में पाई जाने वाली जो लक्ष्मी है उसको वश्यकृत, वशीभूत कर लेता है। ये सम्यक दर्शन। वश्य का अर्थ होता है वश में करने योग्य। ये जो चारों बातें बताई ना, देवेंद्र का पद, नरेंद्र का पद, मोक्ष का पद और वहां पाए जाने वाली लक्ष्मी, ये ऐसे सामान्यतः वश में नहीं होते किसी। इनका वशीकरण जो होता है सम्यक दर्शन से होता है। और किंच, और भी कुछ बताते हैं, अनंत भवांत कृत, अनंत भवों का अनंत कर डालता है सम्यक दर्शन। और तेहत्तरवीं और परम तत्प्रोन्मेष पूतात्मना, पूतात्मा उस उत्तम सम्यक दर्शन के प्रोन्मेष से अर्थात उद्घाटित होने से पवित्र हुई है आत्मा जिसकी, अर्थात सम्यक दर्शन की उत्पत्ति से पवित्रीभूत आत्मा के बद्धायुषोपि, बद्धायुष होने पर भी अंगिना, उस प्राणी के लिए त्रिषु कांतासु न उत्पत्ति, तीन गति की स्त्रियों में उत्पत्ति नहीं हो सकती। कौन से तीन गतियों की स्त्रियों में? सम्यक दृष्टि जीव को अगर आयु का बंध भी हो जाता है तो भी उसको तीन गति की स्त्रियों में जन्म प्राप्त नहीं होता। नहीं, तीन गतियों की। नरकों में तो स्त्रियां होती नहीं, अभी वनवासियों की बात नहीं करना है। त्रिशु कांतासु, स्त्रियों में उत्पन्न नहीं होती। कांतासु कह रहे, त्रिशु का संबंध भवनादिशु में लगना है, पुल्लिंग है। कांतासु ये स्त्रीलिंग है, तो यह ना वो भी तीन गतियों में ही आएंगी ना। स्त्री पर्याय जो होती है वो तिरिंचों में भी रहती है, देवों में भी रहती है और मनुष्यों में भी रहती है। तो उन तीनों में स्त्री पर्याय को प्राप्त नहीं होगा वो। अगर उसको आयु भी बन जाए कहीं की तो भी उसको स्त्री पर्याय नहीं मिलेगी। और भवनादिषु त्रिषु न उत्पत्ति, उसको भवन को आदि लेकर के जो तीन है ना, भवनवासी, वानवेंतर और ज्योतिष्क देव, इन तीन में भी न उत्पत्ति, उत्पत्ति नहीं होती। और कहाँ उत्पत्ति नहीं होगी? आयु बंधने के बाद।
मही षटके 6 नीचे की पृथ्वियों में प्रथम पृथ्वी तक सम्यक दर्शन को साथ लेकर जा सकते हैं कृतकृत्य वेदक और क्षायिक सम्यक दृष्टि। ये दो ही प्रकार के सम्यक दृष्टि जीव वहां लेकर के जा सकते हैं सम्यक दर्शन को। क्षयोक्षमिक सम्यक और औपशमिक सम्यक के साथ तो मरण होता नहीं प्रथम उपशम के साथ, लेकिन क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन को साथ लेकर के नरक नहीं जाया जा सकता। तो बचा क्या? क्षयिक सम्यक दर्शन। तो जैसे राजा श्रेणी चले गए प्रथम पृथ्वी में, तो वो लेकर गए साथ में क्षयिक सम्यक दर्शन को, और कोई क्षयिक सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ, तो वो कृतकृत वेदक अवस्था तक पहुंच चुके हैं, यानी अनंतानुबंधी चारों का उन्होंने विषय योजना कर ली है, चारों की विषय योजना कर ली है, और फिर मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व रूप परिणत किया, सम्यक मिथ्यात्व को शक्तिहीन बनाकर सम्यक प्रकृति रूप कर दिया है, लेकिन अभी सम्यक प्रकृति का क्षय नहीं किया। क्षयिक सम्यक दर्शन में अंत में सम्यक प्रकृति का क्षय करते थे, तो क्षय नहीं किया तो अभी उसके वो वेदक है, उसका उदय चल रहा है, तो उसका वो वेदन तो हो गई, तो वो कृतकृत्य वेदक कहलाता है। और वहां अगर आयु पूरी हो जाती है तो फिर वो साथ में लेकर चले जाते हैं उसको, कहीं भी किसी भी गति में जा सकते हैं। यहाँ तो नीचे की बात कर रहे हैं, तो नीचे की 6 पृथ्वियों में वंशादि के घम्मा, वंशा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवी और माधवी, ये 7 पृथ्वियों के नाम बड़े प्यारे नाम है। मतलब जैसे कोई अपनी बेटियों के नाम रखता है ना, वैसे नाम है। लेकिन ये 6 पृथ्वियां होती है, तो इन नीचे की 6 पृथ्वियों में सम्यक के साथ नहीं जा सकते। और कहा नहीं जाते? विकलेंद्रियिक करणे, विकलेंद्रिय और एक करण यानी एक इंद्रिय, विकलेंद्रियों में और एकेंद्रियों में नहीं जा सकते सम्यक दृष्टि। अगर आयु बंध भी जाए कहीं, आयु तो बंधेगी, 4 प्रकार की आयु बंधेगी, तो उन 4 में से कहीं भी जाएंगे, लेकिन इन स्थानों पर नहीं जाएंगे। 3 प्रकार की स्त्रियों में नहीं जाएंगे, भवनत्रिक में नहीं जाएंगे, नीचे की 6 पृथ्वियों में नहीं जाएंगे, विकलेंद्रियों में नहीं जाएंगे और एकेंद्रियों में नहीं जाएंगे। ज्ञानम हीन समस्त वस्तु विषय चारित्र में नूलिता, चारित्र में नूलता, दात्रम हीन पवित्रता सुकृतिनो ये नास्तु तद्दर्शनम मच्चेत शरण प्रकाशन मणिर यन्नूत्न चिंतामणिर भव्यानां यद चिंतितामित फलिर नित्य प्रमोदोदयम् येन, जिस सम्यक दर्शन के कारण ज्ञानम समस्त वस्तु विषयम जायते, भव्यानाम, जिस सम्यक दर्शन के प्रभाव से भव्य जीवों का ज्ञान केवल ज्ञान बन जाता है, कभी ना कभी केवल ज्ञान बन जाता है। और चारित्रम, चारित्र कैसा हो जाता है उनका जिस सम्यक के प्रभाव से? एनो लता दात्रम। ये कैसे करना है इसमें? क्या ये विकल्प है? एकेंद्रिय की आयु का बंध किया तो वो पंचेंद्रिय होता है। हाँ, ऐसा हो जाता है। विकल्प एकेंद्रिय कहा और पंचेंद्रिय का नहीं महाराज जी, तिर्यंश आयु का बंध होता है। पहली बात तो ये है कि तिर्यक आयु का बंध हुआ, लेकिन तिर्यक आयु का बंध होते हुए भी उसमें उनने इन प्रकृतियों का बंध बांध रखा है कि जिससे वहां जाकर को उत्पन्न होना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना होने के बाद भी उसको जीव को सम्यक दर्शन हो जाए तो फिर वो परिवर्तित हो जाएगा, वो कर्म, वो
फिर पंचेंद्रिय में ही जाएगा, सैनी पंचेंद्रिय में, असैनी नहीं होगा। बंद तो आयु का बंद तो एक आयु का नहीं आयु का बंद बंद किया तो उसमें पंचेंद्रिय में उत्तेजन होता है, वैसा होता है। सही बात है। और सप्तम पृथ्वी के तो आयु का बंद श्रेणिक राजा ने किया था ना। वो तो पहली पृथ्वी में, वो पहली पृथ्वी में आगे बदल गया ना। बाकी दूसरी पृथ्वी में जाएगा, नहीं जा सकते, समय के साथ नहीं जा सकते। क्षयोक्षमिक समय के साथ नरक और तिरंज गति में नहीं जा सकते। पहले क्या करना? हाँ पहले करने के बाद उसी बात करें कि आयु बंद पहले कर लिया, लेकिन बाद में सम्यक दर्शन हुआ, और बाद में अगर क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन है तो उसको साथ लेकर नहीं जा सकते। आगे नहीं, एक पहली पृथ्वी क्षयिक होगा तभी जा सकते हैं, मनुष्यों में भी नहीं जा सकते, मनुष्य से मनुष्य में नहीं जा सकते क्षयोक्षमिक सम्यक दर्शन के साथ। हाँ छूट जाए ना, बात चले जाएंगे। क्षयिक कैसे छूटा? कभी छूटता ही नहीं हो, बाकी छूट जाते हैं, ये नहीं छूटता। अब काव्य नंबर 74 देख रहे हैं आप महाराज जी? पेज कौन सा खुला आपका? 68 पेज है। नहीं आप पन्नालाल पंडित जी वाला पढ़ रहे हैं? नहीं तो फिर अभी श्लोक काव्य नंबर 74 है। ठीक है, तो ये ना, हाँ ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। ये यानी जिसके द्वारा ज्ञानम समस्त वस्तु विषयम भवति, भव्यानाम नीचे से लेना, जिसके द्वारा भव्यों का ज्ञान समस्त को विषय करने वाला बन जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन अखंड रहता है तो वो केवल ज्ञान प्राप्त करा के ही रहता है अंततः। और ये न भव्यानम, जिसके द्वारा भव्यों का चारित्रम, चारित्र कैसा हो जाता है? एनो लता दात्रम, एनस का अर्थ होता है पाप, और पाप रूपी लता को दात्र यानी वो क्या बोलते हैं उसको, उसमें गार्डनिंग में एक औजार होता है ना जिससे काटे जाते हैं, वनस्पतियों को काटते हैं, नहीं उसको दात्र शब्द संस्कृत में है, काटने वाला। वो हंसिया जैसा भी रहता है, लकड़ी काटता है। लकड़ी काटने की बात नहीं कर रहे, लताओं को काटने की बात चल रही। लता दात्रम, कैंची से तो लता है कैसे? मतलब ये समझ लो कि औजार बन जाता है सम्यक दर्शन। कैसा औजार? चारित्र, उनका चारित्र जिसके द्वारा, जिस सम्यक दर्शन के कारण चारित्र पाप रूपी लताओं का काटने वाला बन जाता है, यंत्र बन जाता है। और ये न, जिसके द्वारा भव्यानम, भव्यानम बने दाता का काम करता है, इसमें लिखा है हंसिया का, ठीक है, दात्र का अर्थ हंसिया है। ये न सुकृतिन पवित्रता, और जिस सम्यक दर्शन ने सुकृति जनों को अर्थात पुण्यवान लोगों को पवित्र बना दिया। लेकिन ये ने 2 बार दिया है ना। अच्छा ये वाला जो ये है ना चारित्र के साथ लगाना है, और ये वाला ये न सुकृतिना पवित्रता, जिससे पुण्यशाली लोग पवित्र हो गए जिस सम्यक दर्शन से। तद दर्शन अस्तु, वो दर्शन हमें हो, अर्थात हमारे पास हो हमेशा।
मत चेत शरण प्रकाश न मणिर, मेरे चेतस अर्थात मन को, मन रूपी शरण यानी घर के लिए, जहां पर अंधकार छाया रहता है हमेशा, उसको प्रकाशित करने के लिए ये मणि का काम करे। कौन? सम्यक दर्शन। और यत, अच्छा, मत चेत शरण प्रकाशन मणिर यत नूतन चिंतामणि, ठीक है, ये कह रहे हैं कि मेरे शरण मन रूपी घर को प्रकाशित करने के लिए यह जो मणि आवश्यक है, तो ये सम्यक दर्शन जो है वो एक नवीन चिंतामणि है। पुराना धूलि से आच्छादित मणि नहीं है, नवीन चिंतामणि। तो मन रूपी घर को प्रकाशित करने वाला है। और भव्यानाम यद चिंतितामित फलैर नित्य प्रमोदोदय, भव्य जीवों के लिए जो अचिंतित असीम फलों के साथ नित्य ही आनंद का उदय प्रदान करने वाला होता है, ऐसा यह सम्यक दर्शन अस्तु। वह ना कहीं भी लगा लो आप, कोई भी अध्याय कर लो, हम सबके पास हो या आप सबके पास हो, ऐसा आचार्य महाराज का कथन है। अस्तु जो है वो अंत का क्रियापद लेना। अब अंतिम मंगलाचरण करते हुए आचार्य महाराज पुष्पदंत जिनेन्द्र की भक्ति कर रहे हैं। श्री ओम त्रिलोकी पति पुष्पदंत पुष्यादनंत प्रिय मुक्तिकांत दुरंत मिथ्यात्व तमस्तमोरे तमोरिर जिनो मनोजद द्विरदद्विपारे। क्या दुरंत है? उपजाति छंद है। हाँ पता है, रेर है, रेर, जिनों के ऊपर रेर है, तो इसका अर्थ ये होगा त्रिलोकी पति पुष्पदंत पुष्यात, त्रिलोकी के पति अर्थात स्वामी त्रिलोकीनाथ पुष्पदंत भगवान श्रियम पुष्यात, लक्ष्मी को पुष्ट करे। कैसे हैं पुष्पदंत भगवान? तो कहते हैं कि अनंत, अनंत है, ज्ञान दर्शन सुख वीर की अपेक्षा अनंत है। और कैसे हैं? प्रिय मुक्तिकांत है, प्रिय जो मुक्ति है उसके कांत यानी स्वामी है, उसके पति है। और कैसे हैं? दुरंत मिथ्यात्व तमस तमोरे, दुरंत जो मिथ्यात्व है जिसका अंत दुष्कर है, ऐसा जो मिथ्यात्व है, और वह मिथ्यात्व रूपी तमोह अंधकार है, उसके लिए तमोरी, तमोरी का अर्थ होता है तम का शत्रु सूर्य, कठिनाई से जिसका नाश होता है, ऐसे मिथ्यात्व के लिए पुष्पदंत भगवान सूर्य है। और कैसे हैं? जिना, जिन है। और कैसे हैं? मनोजद द्विरद द्विपारी, मनोज रूपी जो द्विरद यानी दो दांतों वाला हाथी, उसके लिए द्विपारी, हाथियों का शत्रु सिंह है, हाथियों के शत्रु सिंह है। यानी पुष्पदंत भगवान के लिए ये सारे विशेषण दिए और फिर ये कहा कि वे पुष्पदंत भगवान, वे भगवान हमारे लिए श्री पुष्यात, लक्ष्मी को पुष्ट करें, अर्थात हमें लक्ष्मी से संपन्न करें। तो ये तीसरा अधिकार यहाँ पर पूर्ण होता है, लेकिन इसमें एक विषय रह गया था थोड़ा, कि
सम्यक दर्शन के जो 25 दोष हैं, उनमें से ऐसे कौन से दोष हैं जो सम्यक के घातक हैं? तो उसके लिए अपन एक बार चारित्र पहाड़ की शरण में जाते हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने जो कथन किया है उसको देखते हैं। चारित्र पहाड़ की 13वीं गाथा में लिखा है, 12वीं गाथा में लिखा है कि सम्यक कैसे छूटता है, कौन से दोष होते हैं जिससे सम्यक छूट जाता है। तो उत्साह भावना सम पसंस सेवा कुदंसणी श्रद्धा अर्नाड़ मोह मग्गे कुवंतो जहद जिण सम। मिथ्या मत के प्रति उत्साह भावना होना। क्या है कि एक मनुष्य का मन जो है प्रकृति से नव प्रिय होता है। ऐसे मृत्यु महोत्सव में भी एक श्लोक आता है, अति परिचितेष्वभिज्ञ नवे भवे प्रीति रीति ही जनवाद। और ऐसा अन्य स्थानों पर भी अपने को उल्लेख मिलेगा। तो इसकी ये जो आदत है नई नई चीजों को पसंद करने की, वो जब यहाँ श्रद्धा के जगत में उसकी ये आदत उसके मन को भटकाती है, तब सम्यक छूटने की स्थिति बनती है। और इसमें जो उत्साह भावना बता रहे हैं मिथ्या दर्शनों के प्रति, मिथ्या मत के प्रति। अब मिथ्या मत जो होता है वो यहाँ पर गृहित मिथ्यात्व को ही ग्रहण करना है। मिथ्या मत वास्तव में सर्वज्ञ मत कभी भी मिथ्या मत नहीं होता। जिन मत हमेशा सम्यक मत होता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ प्रणीत है, वीतराग प्रणीत है। अब बात यह है कि जो वीतराग प्रणीत नहीं है, जो सर्वज्ञ प्रणीत नहीं है, वहां भी कुछ आकर्षण तो होता है। कभी चमत्कारों का आकर्षण होता है, कभी संपत्ति का आकर्षण होता है, कभी अनेक अनेक प्रकार के अन्य भी आकर्षण होते हैं, स्वास्थ्य लाभ का भी आकर्षण होता है, कभी वहां के अनुशासन के प्रति आकर्षण हो जाता है, कभी वहां के वक्तव्य के प्रति आकर्षण हो जाता है। वो शैली ऐसी है कि मंत्रमुग्ध हो जाते, पब्लिक जुड़ जाती है। सुस्वर नाम कर्म का उदय और ज्ञानवर्ण का क्षोभम भी है उनके पास। तो फिर उनकी बोली सुनकर उनकी घटनाएं उदाहरण वगैरह सब बहुत सारी बातें उनको करना आती है, तो सुन करके आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो यह उत्साह भावना आ जाती है, अरे 9 बज रहे हैं, चलो चालू करो उसको, ऐसा हो जाता है। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसे काम करने वाला जिन सम्यक्त छोड़ बैठता है, ये अमूल्य रत्न है सम्यक दर्शन।
अनादि काल में इसने अनंत भाव तो बिना सम्यक की व्यतीत कर दी। फिर अभी पता नहीं अर्धपुद्गल परिवर्तन काल जिन जीवों का बचा है, तो उस अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में भी ये जीव असंख्यात बार सम्यक दृष्टि बनता, फिर मिथ्या दृष्टि बनता है, फिर सम्यक दृष्टि बनता, फिर मिथ्या दृष्टि बनता है। अब अपन अपनी क्या स्थिति है कैसे बताएं? कुछ कह नहीं सकते कि अपन ने अतीत में कितने बार सम्यक प्राप्त करके छोड़ा है, और अभी भी क्या स्थिति है अपन कैसे कह सकते हैं। पर यहाँ एक बात स्पष्ट है कि अगर मिथ्या मत के प्रति आपकी उत्साह भावना है, तो सम्यक दर्शन छूटने की पूरी संभावना है। एक बात, अब मिथ्या मत जो है ना, वो असर्वज्ञ मत तो है ही, लेकिन कुछ सर्वज्ञ मत में भी अगर अपन कुछ बातों को स्वीकार करें, कुछ बातों को अस्वीकार करें, और अपनी एक नई शैली या नई पद्धति बना ले, तो उसको भी सम्यक मत तो नहीं कहा जा सकता, जिन मत तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिन मत तो वो है जो शास्त्रों में है। और आपने किसी परिस्थिति में या किसी क्षेत्र और काल में जो भी परिवर्तन किया, अब परिवर्तन वहां किस समय किस स्थान पर क्यों किया था, ये तो करने वाले जाने। लेकिन उस परिवर्तन को अगर आप निभा कर चलते हैं, आप उसकी रक्षा के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं हमारे यहाँ यही चल रहा है, यही चलाएंगे, तो फिर यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि उसके प्रति जो उत्साह भावना है आपकी, देखो धर्म का उपदेश सुनते समय तो ऊँगते रहेंगे, और लड़ते समय एकदम जोश में रहते हैं। तो ऐसे जीव भी सम्यक को छोड़ देते हैं। आप वहां से संबंध जोड़ो ना आदिनाथ भगवान से, और पूरे 2.5 में जो मनुष्य लोक में जहां जहां तीर्थन करें, और जहां जहां ये हुंडा सर्पिणी काल का दुष्प्रभाव नहीं है, वहां धर्म कैसे चल रहा है ये देखो ना। और वो वर्णन आपको कैसे मिलेगा, आप अपनी आंखों से तो देख नहीं सकते, तो वो वर्णन तो आपको शास्त्रों से ही मिलेगा। और शास्त्रों में जो बातें लिखी हुई है, जो क्रियाएं जिस प्रकार की लिखी हुई है, अब अगर इस काल दोष में और अपने भाग्य से अपने को मान लो, जैसे मान लो अपन ये समझ लो कि हर किसी को गिरनार वाली गाय का दूध तो पीने नहीं मिलता, तो फिर साधारण गाय का भी शुद्ध दूध अगर मिल रहा है, तो उसको पी करके अपने भाग्य को धन्यवाद दो कि भाई इतना तो मिल रहा है। इसी प्रकार आप ये जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ है, इनमें आज वर्तमान में केवली और शुद्ध केवली नहीं है, तो कहीं आपको अंतर भी मिलेंगे शास्त्रों में। फिर भी जो जो क्रियाएं शास्त्रों में लिखी हुई है, उनमें जो तर्क कुतर्क लगाकर अपन अपनी शक्ति खर्च करते हैं और अपनी श्रद्धा को दूषित करते हैं, वैसा न करते हुए यदि चरणानुयोग को आदेश मात्र स्वीकार कर ले, तो अपना हृदय जो है फिर भक्ति के अभिमुख होगा। अभी क्या बुद्धि तर्क के अभिमुख है, इसलिए हृदय भक्ति की ओर नहीं जा सकता। वो आप कुछ भी करो, वो आगम सम्मत हो नहीं सकता। वो आप खूब झूम झूम करके ऐसे चंवर घुमाते हुए नाचो, आपकी सरलता है, आपको वैसा ही वातावरण मिला, आपको वैसे ही शिक्षक मिले शिक्षा देने वाले, पर आप शास्त्र देखोगे तो पता चलेगा कि चंवर लेकर नाचा नहीं जाता। चंवर तो ऐसे झुकते हैं ऊपर होते हैं, झुकते ऊपर, ऐसी ढेर सारी बातें हैं शास्त्रों की, जिनके विषय में चिंतन द्वारा एक वातावरण बना हुआ है
इस काल में। और केवल इस काल की बात नहीं, पूरा ये हुंडासुरपीढ़ी काल विशेषतः जब से श्रुतकेवलियों का अभाव हो गया, उसके कुछ ही समय में मतांतर प्रारंभ हो गए। नहीं तो एक अखंड जिनमत था, जिनमत में कोई मतभेद नहीं था। तो ये जो जिनमत में मतभेद बने हैं, तो इसमें आप ये कैसे पता करोगे कि इनमें कौन सही है कौन नहीं, कौन नहीं? तो इसके लिए आपको भाषा का ज्ञान, न्याय का अध्ययन, न्याय के अध्ययन के साथ साथ फिर सिद्धांत का अध्ययन, सिद्धांत, कर्म सिद्धांत और जीव सिद्धांत, और फिर आचार पद्धति जो भी बताई है आगम में जो प्रणीत है, अच्छा आचार पद्धति, उसका भी कुछ ज्ञान हो, और फिर अंत में अध्यात्म का ज्ञान। तब आप निर्णय करो। और ये बिल्कुल मत समझना कि मुझे है ये ज्ञान, होते हुए भी कहीं चूक हो सकती है, इसलिए उसका बारंबार अभ्यास किया जाता है। और सिद्धांत अगर पकड़ में आ गया तो कभी भी कोई अनुचित वचन अपने मुख से नहीं निकलेंगे। जैसे एक बार इंदौर की बात है, जब वार्षिक मेला था गोमटगिरी का, तो वहां पर बाहुबली स्वामी का मस्तकाभिषेक आयोजित था। और वहां जिस प्रक्रिया से होता है उस प्रक्रिया से हो रहा था अभिषेक। तो एक घोषणा हुई, भीड़ तो उमड़ती है भक्ति के कारण, एकदम उनको रहा नहीं जाता। उसको हम गलत नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। अपने भगवान है, अपने आराध्य है, तो भक्त भक्ति क्यों ना करे, अवश्य कर सकते हैं भक्ति। तो वो उमड़ रही थी भीड़। अब वहां से घोषणा हुई कि आप गंधोदक लगा रहे हो, अगर अभिनय की गंधोदक की तो जितना पुण्य कमाओगे उससे ज्यादा पाप लगेगा। ये घोषणा हुई। तो हम लोगों को ऊपर बुलाया उन्होंने, जहां से मस्तकाभिषेक हो रहा था। तो हम लोग वहां खड़े खड़े देख रहे थे सब। तो जब नीचे वाले लोगों के मुखड़े हम लोगों ने देखे, वो ऐसे भक्ति से, जैसे यहाँ गोमटेश्वर भगवान के पास भी वही स्थिति होती है कि ऐसे देखते हैं लोग, वो पूरे छींटे उनके ऊपर आते हैं और उनको होश ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है। पूरे नहा चुके हैं ये भी पता नहीं रहता उनको, वो वही देखते रहते हैं बस। हमने ब्रह्मचारी से कहा कि देखो अभी जो घोषणा हुई थी, अपन कर्म सिद्धांत से विचार करते हैं कि इनके मुख को आप पहले देखिए, ये जितने भक्तगण हैं इनके मुख को देखिए आप। क्या ये मुख मुद्रा पापास्त्रव की मुद्रा है? ये भाव विभोर हो गए हैं, और जो भाव विभोर होकर भक्ति कर रहा है उसको पाप का आश्रव बताना, बताने वाले के अज्ञान का परिचय है। इसलिए क्या है कि भक्ति के विषय में कभी भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं। क्या जाने कितने दुर्लभ होते हैं भक्त लोग, और जीवन में भक्ति के वो क्षण कितने दुर्लभ होते हैं, जब आते हैं तो उसका आनंद केवल भक्त जानता है। उस समय वो कोई आर्त रौद्र ध्यान कर रहा है क्या कि जिससे पाप का आश्रय होगा? उसको हो ही नहीं सकता। और अगर एक बूंद गंधोदक की ऐसे नीचे गिराकर उस पर जानबूझ के पैर रख दे तो यहाँ तो पूरा भीग गया गंधोदक में, फिर भी उसको पाप नहीं लग सकता। और अगर जानबूझ करके अभिनय करता है तो उसको बराबर पाप लगेगा। तो ये पाप और पुण्य का हिसाब द्रव्यानुयोग से समझना होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भी चीज को पाप और पुण्य में विभाजित कर दो। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये मिथ्यात्व में जाने वाले जो ये 25 दोष जो बताया उसमें से मिथ्यात्व में ले जाने वाला दोष जो है ये है कि आप मिथ्या मत के प्रति उत्साह भावना रखते हैं, वो आपको मिथ्यात्व में ले जाता है। और सप्रशंस सेवा,
उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं मिथ्यामतियों की। और अण्णाण मोह मग्गे, कैसा है वो मिथ्या मार्ग? वो अज्ञान का मार्ग है। अब जिस मार्ग में आपको कषाय की बहुलता मिल जाए तो फिर वो ज्ञान मार्ग तो नहीं हो सकता, वो अज्ञान मार्ग हो जाएगा। और मोह का मार्ग है, मिथ्यात्व का मार्ग है, तो उनकी ओर झुकने वाला जिन सम्यक्त को छोड़ बैठता है, तो इसका अभिप्राय हुआ कि जो 25 दोष थे उनमें जो 6 अनायतन है वो वर्जनीय है, सर्वथा वर्जनीय है। क्योंकि वो जो 6 अनायतन है वो इसी गाथा से जुड़े हुए हैं। 3 मूर्ताएं जो बताई है वो सम्यक को मलिन करती है, लेकिन उसमें जो देव मूर्ता है उसमें मिथ्या को सम्यक मानना तो मिथ्यात्व ही हो जाएगा। लेकिन जो कुछ लोगों के ऐसे विचार होते हैं ना कि उनके यहाँ भी जो अच्छाई है वो अपन ले लो, और ऐसे करते करते कुछ बातों पर श्रद्धा होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो मलिनता आती है अंदर, ऐसी श्रद्धा बनने लग जाती है थोड़ी थोड़ी। आप उनके कथानकों को सुनोगे, उनके सीरियलों को देखोगे, और कई ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे डायलॉग्स होते हैं कि जिनको सुनकर के अपने को एकदम लगता है कि बिल्कुल सही कहा है। ऐसे ही जैन धर्म में है, जैसे एक अच्छे खासे विद्वान है, विद्वत परिषद के, उनका कहना है कि उपनिषद में और जैन धर्म में कोई अंतर ही नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी ने लिखा है कि अन्य मत का अध्यात्म और जिन मत का अध्यात्म, सम्यक शतक में, उनमें अंतर ये है, 2 अध्यात्म है। तो जिन्होंने सिद्धांत का अध्ययन नहीं किया उनको लगता है कि दोनों एक जैसे हैं, लेकिन जिनने अध्ययन किया, आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर आगम सापेक्ष अध्यात्म है, इसलिए वो अध्यात्म सम्यक है, और वहां पर आगम निरपेक्ष अध्यात्म है, इसलिए मिथ्या है। तो सापेक्ष और निरपेक्ष सम्यक और मिथ्या का मापदंड हो जाता है। तो सम्यक दर्शनाचार का ये अधिकार आज पूर्ण हुआ, बड़ा ही सुंदर वर्णन था। इसमें और भी कुछ ऐसे विषय हैं जिन प्रश्नों के समाधान इसमें शक्य है, मूर्ता आदि को लेकर। उन लोगों को जो विशुद्धि बोलो या जो भी बोलो, उसके उनके शुभ भावों के कारण जो अनुभूतियां होती है, किनको उससे भी वो लोग प्रभावित करते हैं, लोग अन्य अनायतनों की बातें और उनके आचरण। ये देखो, अनायतन जो है ना, अपने को इसमें एक विभाजन रखना होगा कि जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है, और वो मिथ्या दृष्टि जीव जो है रीढ़ ठीक करना जानता है, तो उससे अपन इलाज करवाए कि ना करवाए, तो रीढ़ ठीक करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर अपनी धारणा को वो ठीक करने बैठ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। अपनी धारणा आगम के अनुसार ही रहे, और बाकी आप जो लौकिक कार्य हैं तो उसमें कोई कंप्यूटर रिपेयरिंग करने वाला है, अब आपको अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाना है, तो वो सम्यक दृष्टि है मिथ्या दृष्टि ये देखोगे क्या? वहां नहीं देखा जाएगा। आपको जब ये यहाँ का हिसाब होगा तब केवल जिनेंद्र भगवान की ही बात मानी जाएगी। बाकी इसका उदाहरण एक विद्वान ने बहुत अच्छा सुंदर उदाहरण दिया है कि जो मुनीम होता है, मैनेजर, वो जब अपना कारोबार संभालता है, अपनी ड्यूटी पर होता है, तब वो मालिक जैसी भाषा बोलता है। आप देखना, हमारे यहाँ ही नहीं, ऐसा ऐसा ये ऐसी भाषा बोलता हूँ। लेकिन जब वेतन की बारी आती है तो फिर वो अपना जितना वेतन है उसको ही अपना मानता है। बोलचाल में सब कुछ अपना अपना कह रहा है, हमारे यहाँ हमारा हमारा, पर जब विभाजन होता है वेतन का तब अपना।
तो इसी तरह सम्यक दृष्टि जीव होता है कि वो लोक व्यवहार में सबके साथ अपनत्व रखता हुआ भी जब आत्म व्यवहार की बारी आती है तब वो आगम की ही बात को महत्व देता है। फिर किसने क्या कहा वो सब कुछ नहीं, यानी दुनिया के मत है लोगों में, एक्सीडेंट में कोई मर गया तो उसकी आत्मा उस पुल पर भटकती रहेगी या फिर दूसरों को भी अंदर पानी में डुबाएगी, ऐसा करेगी वैसा करेगी। अकाल मरण के विषय में अलग अलग धारणा है ना अन्य मतों में। तो जैन जिनेंद्र भगवान की बात को मानता है कि नहीं, औक्षण मरण, उसकी आयु बची ही नहीं होती है। वो तो कोई ऐसा जीव होता है कि जिसकी मृत्यु के बाद वो किसी प्रेत आदि योनियों में जाकर के फिर वहां कुछ करता है उपद्रव। तो ऐसा नहीं है कि उसकी बची हुई आयु है, अब वो 40 साल तक वहां परेशान करेगा लोगों को क्योंकि 40 साल पहले मर गया वो, ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातें जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम पूर्वचय